लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और आज का टॉपिक है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, किसके लिए? लाइवलीहुड सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो कुछ योजनाएं हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको बहुत जगह मनरेगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एसेट क्रिएशन, ठीक है। क्या किया जाता है? कम्युनिटी एसेट्स, कम्युनिटी एसेट्स मतलब रोड या फिर पॉइंट, ठीक है, तालाब या रोड के निर्माण में लोगों को, वहां के रूरल पीपल को काम में लगाया जाता है और उस काम के बदले उन्हें वेज दिया जाता है, उन्हें पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये है कि इट प्रोवाइड्स 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट व्हाइल क्रिएटिंग कम्युनिटी एसेट्स। दीज आर द कम्युनिटी एसेट्स, ठीक है। इनको बनाने में जो समय लगता है, जो मेहनत लगती है, वो कौन करते हैं? रूरल पीपल करते हैं और उसके एवज में उनको पैसा दिया जाता है, वेज दिया जाता है और इस तरह से कम 100 दिन का वेज उनको दिया जाता है, ठीक है। मतलब हर एक रूरल पीपल, किसान हो या स्मॉल मार्जिनल फार्मर हो, उसके लिए 100 दिन का वेज का एक फिक्स है कि उसे कम से कम साल में 100 दिन का तनख्वाह तो उसे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रधान महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM, ठीक है। फोकस एरिया क्या है इनका? इनका फोकस एरिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इट प्रमोट्स SHGs, ठीक है, बिल्ड स्किल्स एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। SHGs को प्रमोट करने का काम इनका रहता है और ऐसे SHGs को ज्यादा प्रमोट किया जाता है जिसमें विमेन रहती है ताकि विमेन एम्पावरमेंट हो। और माइक्रो एंटरप्राइजेस है, जो किसान छोटे छोटे एंटरप्राइजेस शुरू कर रहे हैं, उनको ये मिशन हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, और SHGs के साथ लिंक्ड होकर उनको सपोर्ट करती है। तो ये हो गया सेकेंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, PMEGP। इसका फोकस एरिया क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोशन, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें? क्रेडिट लिंक सब्सिडीज फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइजेस। कोई भी ऐसा फार्मर है या कोई ऐसा रूरल यूथ है जो कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो उसमें उसकी हेल्प करना इस प्रोग्राम का काम होता है, ठीक है। अगर कोई छोटा सा एंटरप्राइज को शुरू करना चाहता है, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता है, कोई छोटी सी इंडस्ट्री डालना चाहता है, कोई स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री डालना चाहता है, तो ये सब में ये प्रोग्राम उसकी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है? बाय क्रेडिट लिंक्ड, ठीक है, मतलब बैंक से उनको लोन प्रोवाइड करना और जो भी वो सामान और ले रहा है, इनपुट्स ले रहा है, उसमें उसको सब्सिडी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इन दो माध्यमों से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो रूरल पीपल की हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया ये स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है पूरी इंडिया में और ये लोकल या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है अर्बन पुअर को हेल्प करना, ठीक है। गांव के लोगों के लिए तो बहुत स्कीम है, पर कुछ ऐसे अर्बन पुअर्स हैं जिनके लिए वो तो वहां पे फार्मिंग भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हेल्प करने का काम होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम और बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें क्या किया जाता है? स्किल ट्रेनिंग दी जाती है उनको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है, हेल्प किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है किनको? स्ट्रीट वेंडर्स को, जो सड़क के साइड में सामान बेचते हैं, उनको काम सिखाना, नया काम देना, नया रोजगार देना, ये काम है इसका। और ये स्पेशली होता है अर्बन पुअर्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम से आपको याद आ जाएगा कि ये अर्बन पुअर्स के लिए। डन। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा से आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी से रिलेटेड है। कौन सी एनर्जी से? रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। ये प्रमोट कर रहा है कि एग्रीकल्चर में आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। क्या रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी? सन, ठीक है, या सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए ये स्कीम किसानों को बताती है और उनको प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट देती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड एडॉप्शन इन एग्रीकल्चर। और क्या होता है ये? इसमें सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, जिससे वो सोलर पंप्स का यूज कर सके अपने इरिगेशन के लिए, ठीक है। और इस तरह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो,
ओके, ये हो गया प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आप सब जानते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है फार्मर को, कितना 6000 रुपीज पर ईयर, ठीक है, हर किसान को, वो चाहे वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो कि मार्जिनल और स्मॉल हो, उस हर किसान को हर एक साल में 6000 रुपए दिया जाता है, ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो उससे थोड़ी बहुत पूरी हो सके, ठीक है। ये हो गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, किनके लिए, फॉर रूरल यूथ, ठीक है, रूरल यूथ को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और सपोर्ट दिया जाता है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना, उसके में स्किल डेवलप करना, वो इस प्रोग्राम का काम होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, रूरल और अर्बन पीपल को हेल्प करते हैं कि वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एम्प्लॉयमेंट या अपना कोई लाइवलीहुड बेस्ड सिस्टम को स्टार्ट कर सके, और उसकी जो रिस्क है वो रिस्क को कम करने की जिम्मेदारी इन योजनाओं की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये भी आपको नाम से समझ में आ जाएगा, कौशल्य योजना है मतलब अगेन स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग, प्रिपेयर्स रूरल यूथ of 15 to 35 years for wage employment, ठीक है, इनको स्किल किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखो बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो धीरे धीरे वो लोग बंद करते हैं क्योंकि उसमें उनको इनकम नहीं हो रही है, या फैमिली मेंबर में ऐसा कोई नहीं है जो उसको कर सके, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करते हैं इन योजना के थ्रू। ये क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें क्या है, रिविटलाइजेशन ट्रेडिशनल एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, जो ट्रेडिशनल और विलेज इंडस्ट्री है जो रुक गई है ना, बंद हो गई है, उनको फिर से जीवित करने का काम, रिवाइटलाइजिंग का काम कौन करती है, ये स्कीम करती है, ठीक है। इट सपोर्ट्स क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिसन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो गांव में है, जो छोटे शिल्पकार हैं, जो कुम्हार हैं, जो बढ़ई हैं, जो उनके काम बंद हो चुके हैं, उन काम को स्टार्ट करने के लिए, फिर से जीवित करने के लिए ये हेल्प करती है ये स्कीम, और ताकि वहाँ के जो लोकल आर्टिसन है वो फिर से इस अपने इंडस्ट्री में मशगूल हो सके और उससे पैसा कमा सके, ओके। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आप सब जानते होंगे, हर जगह पे सड़क बनाने का काम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ये हमने हर जगह देखा है कि हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बन रही है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड्स, ऐसे रोड्स जो ऑल वेदर में काम आए, खराब ना हो किसी भी वेदर में, टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन, कोई भी एरिया अगर अनकनेक्टेड है तो उसको कनेक्ट करने का काम इसका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसका फायदा ये है कि इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। और दूसरा, जब हम सड़क बनाते हैं तो क्या होता है, कोई भी एरिया जो है वो मार्केट से और अर्बन एरिया से और आसपास के बाजारों से लिंक्ड हो जाता है, और इससे उसकी वैल्यूज को, उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इनपुट खरीदने के लिए उससे आसानी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसमें क्या करते हैं, रूरल प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस एंड डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, जो रूरल प्रोड्यूसर है उनको एंटरप्राइजेस खड़ा करने के लिए और उनको डिजिटल फाइनेंस से हेल्प दिया जाता है। स्केल्स अप एनआरएलएम फोकसिंग ऑन वुमेन लीड एंटरप्राइजेस, जो एनआरएलएम स्कीम है इसको स्केल अप किया जाता है इसमें और बढ़ाया जाता है और ज्यादा फोकस किया जाता है वुमेन लेड इंटरप्राइजेस पे, ठीक है। ये है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ओके। अब है मिशन अमृत सरोवर, ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन फॉर लाइवलीहुड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉन्ड होते हैं जो सूख गए रहते हैं, ठीक है, तो उन पॉन्ड को फिर से खुदाई करना, फिर उसमें पानी भरना और उस पानी को इरिगेशन या फिर फिशरीज के लिए यूज करने का काम होता है मिशन अमृत सरोवर का, ठीक है। तो फोकस एरिया इसका वाटर कंजर्वेशन फॉर लाइवलीहुड्स, क्रिएट्स एंड रीजनरेट्स द पॉन्ड्स वाटर बॉडीज फॉर इरिगेशन एंड फिशरीज, ठीक है। कोई भी पॉन्ड है जो सूख गया है उसको रीजनरेट करना, उसको और नए पॉन्ड भी बनाना, और किस लिए, इरिगेशन के लिए और फिशरी के लिए, ये काम होता है मिशन अमृत सरोवर का, ठीक है। तो हमने सारे स्कीम पढ़ लिए हैं जो
सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रही है हमारी पूरी इंडिया में। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। ठीक है, सेकेंड है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लिखते जाइए आप। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसे हम और कहते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, नेक्स्ट है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और लास्ट है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स हैं जो पूरे भारत में चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये स्कीम्स जो है वो रूरल पीपल को उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने में, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में था। आप स्कीम्स को नोट करिए, उसके फोकस एरिया को नोट करिए और उसके बारे में नोट करिए कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।